चैप्टर 2 उपिंदर सिंह हंटर गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऑफिसर से जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक ऑफिसर थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या होता है कि 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका था भारत के बहुत सारे हिस्सों पे, तो वो लोग ना सर्वेज ऑर्डर करते थे। सर्वेज यानी कि जाओ अपने ऑफिसर्स को भेजते थे, जाओ पढ़ाई करो कि किस एरिया में क्या मिनरल है, क्या ट्री है, क्या पेड़ पौधे हैं जो हम यूज़ कर सके, ठीक है, हमारे काम आ सके। तो ऐसे ही एक सर्वे का मेंबर था रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 में वो इधर उधर घूम रहा था, सर्वे कर रहा था, पढ़ रहा था चीज़ों को। तब उसको एक पत्थर दिखा और उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये आम पत्थर नहीं है, उसको ऐसा पत्थर दिखा। उसको लगा कि भाई ये पत्थर नॉर्मल नहीं है। कैसे? क्योंकि जो नॉर्मल हमारे पत्थर मिलते हैं वो ना तो गोल होते हैं, पेबल टाइप्स में होते हैं, या ऐसे ही होते हैं, उनका कोई ऐसे फिक्स शेप नहीं होता। पर इस पत्थर को केयरफुली किसी ने इस तरीके का शेप दिया हुआ था। उसे समझ गया कि ये हमारा एक हैंड एक्स है। हैंड एक्स हस्त कुठार है, मतलब हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी है। अब आप सोचोगे कुल्हाड़ी कैसे हुई? ये आज की कुल्हाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, राइट? इसमें लोहे का एक पार्ट लगा होता है और एक हैंडल लगा होता है वुड का। इससे हम चीज़ें काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, आज से हज़ारों साल पहले, जब मानव ने टूल्स बनाना चालू ही किया था, तो उसको आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी। उसको वुड को कैसे काटना है उसको कुछ पता नहीं था। उसको टूल बनाना है, उसके सबसे सिंपल तरीका क्या है? उसके हाथ में जो चीज़ आएगी, उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखेगी भारी और टिकाऊ, वो था पत्थर। पत्थर लिया, एक दूसरा पत्थर लिया, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारते गए और शेप दे दी। इसे मारते गए और गोल पत्थर से इसको ऐसी शेप दे दी। अब इसकी ऐसी शेप हो जाएगी तो इस नुकीले वाले पार्ट से वो सब्जियां काट सकता है और इससे वो इस भाटे से वो तोड़ के जानवरों की हड्डी तोड़ के उनके अंदर का जो बोन मैरो होता है उसको खा सकता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? स्टोन टूल्स होते हैं। तो ऐसा ही एक स्टोन टूल, पहला स्टोन टूल जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिल गया था। पहला स्टोन टूल कहने का मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट स्टोन टूल था इंडिया का जो रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था, नहीं। इसका मतलब ये है कि पहली बार हमने रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया था कि हाँ, ऐसे टूल्स होते हैं और ये इंडिया में भी मिले हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, वेयर? मद्रास, चेन्नई में। अब 19वीं सदी से क्या होता था कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, यानी कि भारत वाला जो उपमहाद्वीप है, उसमें काफ़ी सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स की खुदाई वुदाई हो रही थी। और हम मतलब ब्रिटिशर्स जानने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली कि क्या पास्ट रहा है, क्या हुआ है भारत में हमारे आने से पहले, क्या हिस्ट्री रही है। वो उनके करने के कुछ अपने रीजंस थे विच विल स्टडी लेटर। बट ये सब चीज़ें 19वीं सदी से हो रही थी। अब स्टोन एज, बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला पार्ट वो होता है जिसके बारे में हमको पूरी नॉलेज है। जैसे आज है, हमको पता है कि कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ था, डेट्स हैं, हमें पता है इस डेट को ये हुआ है, उस डेट को वो हुआ है, ठीक है। आज 27 है तो कल 26 तो क्या हुआ था, 24 को क्या हुआ था, हमें ये सारी चीज़ें पता है। तो ये हमारी हिस्ट्री है। जिस चीज़ के बारे में हमें पता है, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस पास्ट के बारे में, जिस घटना के बारे में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल या हिस्ट्री। पर आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, क्या आपको पता है? डेफिनेटली पता है। क्या आपके पास लिखित है ये चीज़ें? नहीं, उस टाइम पे तो लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी। आज से लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले तो आदमी लिखता कैसे? तो हिस्ट्री का वो पीरियड जब राइटिंग नहीं हुई है, जब लिखा नहीं है, जब पास्ट के बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री का वो पार्ट जिससे हमें लिखावट तो है हमारे पास, लेकिन हमें वो लिखावट ही समझ नहीं आ रही है। राइटिंग तो है हमारे पास, है ना, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी कुछ भाषा है जो हम समझ नहीं पा रहे क्या है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, जो हम आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो हम समझ नहीं पाते क्या है। उन्होंने ऐसे से एक मछली बना रखी है, एक साइन बना रखा है, अब समझो इसे क्या है। तो जब हमारे पास राइटिंग है पर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब उस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। और इसके बाद वो वाला समय आता है जब हमारे पास लिखावट भी है और हम उस लिखावट को समझ भी जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं हिस्ट्री। तो आज से
3 या 4 हज़ार साल तक का ही हमारे पास रिकॉर्ड है कि मानव ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो सर्वाइव भी करते हैं और हम उनको पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे 3 से 4 हज़ार साल तक के पुराने पीरियड को हम हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 पीरियड्स आपने समझ लिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो जहाँ राइटिंग नहीं एग्जिस्ट करती। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग तो है पर हमें उससे मतलब ही नहीं पता है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ होगा। और हिस्ट्री वो पीरियड होता है जब हमारे पास लिखित सबूत भी है और हमें भली भांति समझ भी आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब क्या हुआ था, 19वीं सदी में काफ़ी सारी ऐसी साइट्स मिलने लगी थी जो हमें पता है कि हाँ यहाँ पे मनुष्य रहता होगा। कैसे पता है हमें वहाँ कुछ सबूत मिले, लेकिन हमें वहाँ लिखित सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए हम उन साइट्स को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स। तो हमें ऐसी साइट्स मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ मनुष्य रहता होगा और उसने स्टोन्स को टूल्स की तरह यूज़ किया है। तो ऐसा पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का जब ह्यूमंस स्टोन को टूल्स की तरह यूज़ कर रहे थे, हम उसे बोलते हैं स्टोन एज। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमंस का। हमें आज की टेक्नोलॉजी देख के लगता है कि ये इतना एडवांसमेंट पता नहीं कब से हो रहा होगा, तो सरप्राइजिंगली ये सिर्फ 3 से 4 हज़ार साल का एडवांसमेंट है। इससे पहले फॉर गुड 20 लाख ईयर्स, 20 लाख साल तक हम जो है पत्थरों के औजार बना रहे थे उसी और केव्स में रह रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। और इसका सबूत क्या है, इसके सबूत मिले हैं हमको, इसके सबूत हमें साइट से मिलते हैं। ठीक है, साइट से कैसे मिलते हैं, हमको मिलता है कि शवाधान यानी कि बरियल्स से जो मर जाते हैं लोग, उनको दफनाया जाता है, उससे हमें पता चलता है कि पिछले के लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। बरियल्स, हमको प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं ह्यूमंस की और एनिमल्स की, उससे हमें पता चलता है कि कैसे आज से हज़ारों साल पहले इंसान रह रहे थे। और स्टोन एज कितना बड़ा पार्ट था ह्यूमन हिस्ट्री का, क्योंकि हमारे पास उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, बस ये सारे एक स्ट्रक्चरल एविडेंसेस है हमारे पास। ठीक है, अब फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, बेसिकली क्या होता है कि टूल्स बनाने के लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब तुम हर पत्थर से तो टूल्स नहीं बना सकते। अब क्ले से तो टूल बनाओगे नहीं, तुम्हें ऐसा पत्थर चाहिए जो इतना सॉफ्ट हो कि उसको तुम्हें तोड़ने में दिक्कत ना आए, पर वो इतना हार्ड भी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो कि वो यूं ही टूट जाए। मतलब तुम्हें हार्ड और सॉफ्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन परफेक्ट चाहिए। तो क्वार्ट्जाइट पत्थर, जो क्वार्ट्जाइट होता है वो पत्थर काफ़ी आइडियल होता था टूल्स बनाने के लिए। तो ऐसी कोई जहाँ क्वार्ट्जाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसी कोई चट्टान है सपोज करो बहुत बड़ी, वहाँ क्वार्ट्जाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको क्या बोल देंगे, फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट क्यों, क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में टूल बनाएंगे लोग, उसको अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे आज भी होता है फैक्ट्री मतलब किसी एरिया की जहाँ ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, तो क्वार्ट्जाइट के वहाँ टूल्स बनते थे, उसके बाद लोग उन्हें कैरी कर लेते थे, मतलब लेके चले जाते थे। अब हमें कैसे पता चलता है कि इन पत्थरों को टूल्स की तरह यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं। पहला तो तुम ये देख लो कि आज की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी जंगलों में रहती हैं वगैरह, वो आज भी ऐसे पत्थरों के टूल वूल यूज़ कर सकती हैं। इनफैक्ट इंडियन किचन्स में आज भी सिलबट्टा गायब नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो ये क्या है, स्टोन टूल्स ही तो है। एक पत्थर पे आपने चटनी का सामान रखा और फिर एक बड़े मोटे स्टोन से इसको पूरा पीस दिया, तो ये स्टोन टूल ही तो है। तो आज भी हम स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमें बेसिकली हिस्टोरिक साइट से जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं, हम उनको जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे ना और उसको जूम करेंगे तो उसमें हमें कण दिख जाएंगे। कैसे, अगर वो पत्थर है उसको अगर हमने सब्जी काटने के लिए यूज़ किया है तो उसके ऊपर सब्जी के रेशे वेशे दिख जाएंगे, या मीट काटने के लिए यूज़ किया है तो मीट के कुछ रिमेन्स दिख जाएंगे। इस चीज़ को बोलते हैं माइक्रोवेयर एनालिसिस, जब माइक्रोस्कोप में डाल के उस पत्थर का स्टडी किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ हम डिटरमाइन करते हैं कि पत्थरों का क्या यूज़ हो रहा था, स्टोन टूल क्या है, स्टोन एज क्या है। एक बेसिक बहुत ही कर्सरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इसके आगे हम समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा था और जियोलॉजिकल एजेस क्या होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है।